इसने आके यहाँ ये ठोक दी बिल्कुल गाड़ी मेरी। एक आम आदमी सिर्फ टैक्स भर सकता है, वोट दे सकता है और घुट घुट के जी सकता है। या तो आप पुलिस में हो, या आप गुंडे हो, या आप नेता हो, या आपकी इन तीनों से अच्छी गांठ साठ। उस बंदे ने किसी को कॉल लगाया और वहां उनसे पुलिस वालों से बात कराई। बात कराते ही उनके हिसाब से गलती मेरी हो गई। अब बेड से उठते ही आपको ये माउंटेन का नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि अमेजिंग है। और यहाँ से हम जाएंगे पहले ग्वालियर। ग्वालियर में ग्वालियर फोर्ट घूमेंगे और फिर वापस नोएडा भी निकलते हैं। मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्मूथ रोड मिले मेरे को, आराम से मैं निकलूँ, कोई ट्रैफिक नहीं मिले, सुकून से पहुँच जाऊँ। बट नहीं, इधर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस चक्कर में ये तो डाइवर्जन करने के वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। बाइक वाले तो इधर से जा सकते थे, तुम निकल ही जाते हो। तुम कहाँ इधर आ गए परेशान होंगे, सब हेलमेट कहीं घूम रहे हो। रेनू मैडम के हिसाब से बीच रोड पर मॉल बन रहा है, वो रोड ऐसे क्रॉस कर रही है। पुलिस वाले उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं पर उनको समझ नहीं आता है। हमने सोचा पेट्रोल यहीं वाले थे, यूपी में पड़ रहा है ना 94 रुपये। अगर थोड़ा सा आगे जाऊंगा ग्वालियर में एमपी लग जाएगा, तो 104 रुपये का आ जाएगा, 10 रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा यार। तो आप ये रोड देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ग्वालियर ऑलमोस्ट आने वाला है, 26 किलोमीटर हमारा ग्वालियर फोर्ट रहेगा। यहाँ से हम ग्वालियर के लिए एंट्री करते हैं। ये तानसेन गेट। स्पीड सोच सकते हो गाड़ी की क्या होगी कि ये टाटा की गाड़ी बिल्कुल ठुक गई पूरी। कोई दिल का मरीज होता तो उसको हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाता। कि एफआईआर कराओगे, दोनों की गाड़ी जब्त होंगी, आपको गाड़ी यहाँ छोड़ के जानी पड़ेगी, बार बार आना पड़ेगा। इस इंसिडेंट के बाद वो और ज्यादा खुल गया होगा कि उसको पता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कि मेरा विश्वास ग्वालियर पुलिस से उठ चुका है और हो सकता है इन फ्यूचर में ग्वालियर कभी नहीं जाऊँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा इस रिजॉर्ट में लास्ट डे है और यहाँ से हम ग्वालियर के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, जगह काफ़ी पीसफुल है, चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और बेड से उठते ही आपको ये माउंटेन का नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि अमेजिंग है। अब हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो बस हम ब्रेकफास्ट खाकर यहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं ग्वालियर में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और हम लोग वापस नोएडा के लिए निकल रहे हैं। चेकआउट हमने कर दिया अपने होटल से। प्लान ये है कि पहले हम ग्वालियर जाएंगे और फिर ग्वालियर के बाद ग्वालियर में ग्वालियर फोर्ट देखेंगे और फिर वहाँ से नोएडा निकलेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। अभी बज रहे हैं 11:20 और हम निकल लिए थे 10:30 तक। ग्वालियर वाले हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ पे अभी ट्रैफिक मिल गया हमको। अभी मतलब कि ट्रैफिक मिलता है ना, यही बुरा लगता है यार। सुकून से गाड़ी नहीं, सुकून से इंसान नहीं चल सकता रोड पे। क्यों 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 ऐसा क्यों होता है? मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्मूथ रोड मिले मेरे को, आराम से मैं निकलूँ, कोई ट्रैफिक नहीं मिले, सुकून से पहुँच जाऊँ। बट नहीं, ये ट्रैफिक मिलना ज़रूरी है। इतना सारा ट्रैफिक दिखा रहा है 15 मिनट तक। समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का जाम है। तो ऐसा लग रहा है कुछ काम वाम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से डाइवर्जन कर दिया रोड का लगता है, इस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, इस चक्कर में ये डाइवर्जन कर दिया है। चलो क्या ही बोला जाए। इधर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस चक्कर में ये यहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्जन करने के वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। क्या काम चल रहा है हू नोस। ये गाड़ी लेकर ट्रक वाला खड़ा हुआ है यहाँ पे। बाइक वाले तो इधर से जा सकते थे, तुम निकल ही जाते। तुम कहाँ इधर आ गए परेशान होने। हेलमेट नहीं लगाते बाइक वाले, बहुत बुरा लगता है। सब हेलमेट के घूम रहे हैं। देखिए ये बेसिकली पुल बन रहा है, इस चक्कर में डाइवर्जन कर रखा था। रेनू मैडम के हिसाब से बीच रोड पे मॉल बन रहा है। बीच रोड पे मॉल बन रहा है। मॉल आई मीन टू से ओवर होता है, रास्ते बन जाते हैं साइड साइड में शॉप्स के लिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, डांट रहे हैं अंकल। ये देखो रोड ऐसे क्रॉस कर रही है, पुलिस वाले उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं पर उनको समझ नहीं आता है।
अब हम आ गए पेट्रोल पंप पे, तो ये बेसिकली यूपी में पड़ रहा है तो हम यहीं पे भरवा लेते हैं। 94 रुपये है यहाँ पे। अगर जैसे ग्वालियर जाएंगे तो वो एमपी में पड़ जाएगा, तो वहाँ 104 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये का सीधा सीधा फ़र्क आ जाएगा। तो हम यहीं पर टैंक फुल करा के आराम से निकलेंगे कि ये यूपी में पड़ रहा है, झांसी में आ जाता है ये बेसिकली। जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलेंगे और वो यूपी वो एमपी में लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ भी बहुत है। हमने सोचा पेट्रोल यहीं भरवा लेते हैं, यूपी में पड़ रहा है ना 94 रुपये। अगर थोड़ा सा आगे जाऊँगा ग्वालियर में एमपी लग जाएगा तो 104 रुपये का हो जाएगा। 10 रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा यार। 10 रुपये पर लीटर का नुकसान हो जाएगा। 30 लीटर आएगा तो कम से कम 300 रुपये का ऐसे नुकसान हो जाएगा। आते टाइम मजबूरी में भरवाना पड़ गया था एक जगह, तो वहाँ वही 18 लीटर पड़ा था, 180 का नुकसान हमारा हो गया था। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं पेट्रोल भरवा के। 12:30 हो रहा है। तो हम ये NH44 पे जाएंगे। इधर राइट में आपका ग्वालियर है, लेफ्ट में झांसी है। तो हम ये ग्वालियर के लिए यहाँ से कट लेते हैं। Continue for 1.5 kilometers. तो आप ये रोड देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ग्वालियर ऑलमोस्ट आने वाला है। 26 किलोमीटर हमारा ग्वालियर फोर्ट रह गया यहाँ से। सामने देखिए पहाड़ है, तो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से हमने बस लेफ्ट ले लिया है ग्वालियर के लिए। यहाँ से ग्वालियर से 15 किलोमीटर रहेगा। फोर्ट ऑलमोस्ट शहर के बीचों बीच में पड़ जाता है। तानसेन गेट, यहाँ से हम ग्वालियर के लिए एंट्री करते हैं। ये है तानसेन गेट। ग्वालियर के मोड़ पे हूँ यहाँ पे ग्वालियर में। ये गाड़ी नंबर है MP07B3370। मैं आ रहा था, ये इसने आके यहाँ ये ठोक दी बिल्कुल गाड़ी मेरी। ये रेड देख रहे हो, बिल्कुल स्पीड सोच सकते हो गाड़ी की क्या होगी। कि ये टाटा की गाड़ी बिल्कुल ठुक गई पूरी। ग्वालियर में हम लोग ग्वालियर पोर्ट पहुँचने ही वाले होते हैं कि बस स्टैंड तिराए पर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ग्वालियर वालों से मेरा विश्वास ही उठ गया। फिर उसके बाद मन नहीं हुआ कि आगे रिकॉर्ड करने का। पूरी जानकारी मैंने वीडियो में आगे दी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। आपको जैसे पता है कि मैं आपको भारत के विभिन्न मंदिरों और जगहों के बारे में बताता हूँ, तो इसी खोज में मैं अभी पहुंचा गया था खजुराहो से। वापस आते हुए मैंने सोचा कि रास्ते में ग्वालियर फोर्ट है, तो ग्वालियर को भी कवर कर लेता हूँ। ग्वालियर में बस स्टैंड तिराए पे जो DV मॉल है उसके पास में, इस चौराहे पे मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था। तिराहे के एक साइड से एक गाड़ी आ रही थी, उसने गाड़ी को यहाँ से ठोक दिया। आप देख सकते हैं टाटा की गाड़ी होने के बाद, मजबूती होने के बाद भी गाड़ी अंदर से पूरी दब गई है। तो आप सोच सकते हैं गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही होगी जिसने इतना नुकसान कर दिया है। ये तो अच्छी बात है कि उस टाइम गाड़ी में अंदर पीछे की सीट पर कोई बैठा नहीं था, तो किसी को नुकसान नहीं हुआ। बट गाड़ी पूरी हिल गई थी, मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। कोई दिल का मरीज होता तो उसको हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाता। जब मैंने उस
गाड़ी को रोका, उससे बात करी, पता चला लड़का 18-20 साल का होगा और वो कहता है कि आप स्पीड से आ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसने अपने दोस्तों को बुलाया, वो कहते हैं तो अरे टाटा की गाड़ी ये दब गई। मैंने तो सोच लो किस स्पीड से आपकी गाड़ी आ रही होगी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि पुलिस कंप्लेन कर दें। पुलिस स्टेशन गए, वहाँ के एसपी ने गाड़ी को देखा, बोला कि उस गाड़ी की गलती है, उसने ठोका है और उसको हर्जाना देना पड़ेगा। मैंने बोला मुझे कंप्लेन करनी है, क्योंकि अगर ये गलती मैं अभी नहीं दिखाऊंगा तो ये इन फ्यूचर आगे भी गलती करेगा। तो उन्होंने बोल दिया हाँ इसकी पूरी गलती है, आप FIR करा दो। उस बंदे ने किसी को कॉल लगाया और वहाँ उनसे पुलिस वालों से बात कराई। बात कराते ही उनके हिसाब से गलती मेरी हो गई कि आप स्पीड पे आ रहे थे, और उनने फिर मेरे को बोला कि FIR कराओगे, दोनों की गाड़ी जब्त होंगी, आपको गाड़ी यहाँ छोड़ के जानी पड़ेगी, बार बार आना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में मैं गाड़ी छोड़ नहीं सकता था। मैंने बोला कि सर आप रखिए, मुझे नहीं करनी FIR, क्योंकि मैं कहाँ गाड़ी छोड़ के जाता, मुझे नोएडा वापस आना था। इस पूरे इंसिडेंट में मुझे बस एक ही बात समझ में आई है, या तो आप पुलिस में हो, या आप गुंडे हो, या आप नेता हो, या आपकी इन तीनों से अच्छी गांठ साठ हो। एक आम आदमी सिर्फ टैक्स भर सकता है, वोट दे सकता है और घुट घुट के जी सकता है। मैं बस अब भगवान से यही प्रे करूंगा कि वो लड़के को सद्बुद्धि दे और वो गाड़ी सही से चलाए, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद वो और ज्यादा खुल गया होगा कि उसको पता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरी यही प्रे रहेगी कि उसको सद्बुद्धि मिले और वो आगे ऐसा एक्सीडेंट ना करे, किसी की जान हानि ना हो। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बट मैं एक अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ कि गाड़ियां स्पीड से लोग चला रहे हैं। एक चौराहा है, चौराहे पे आप गाड़ी स्पीड धीमी करते हैं, देखने के लिए इधर से कुछ नहीं आ रहा है। मैंने गाड़ी स्पीड धीमे करी, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी पूरी निकल गई थी। चौराहे के लास्ट में जाके मेरी गाड़ी लगी है कि मेरा चौराहा पूरा पार हो चुका था। अगर मेरी गलती होती मैं गाड़ी आगे से ठुकती, पर गाड़ी ये ठुकी है पीछे से पूरी, कि गाड़ी मेरी पूरा चौराहा पार कर दी थी। अब इसी इंसिडेंट के साथ ये हुआ है कि मेरा विश्वास ग्वालियर पुलिस से उठ चुका है और हो सकता है इन फ्यूचर में ग्वालियर कभी नहीं जाऊँ। यही कुछ इंसिडेंट होते हैं कि टूरिस्ट का भरोसा उठ जाता है जगहों से और फिर वो प्रमोट नहीं हो पाती चीज़ें।